हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आपके दिन कैसे जा रहे हैं मार्च में? आई नो बहुत सारी एनर्जी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये रीडिंग लेके आई हूँ कि आपकी ओवरऑल जो एनर्जीज़ होने वाली हैं आज से आगे 24-48 आवर्स और रेस्ट ऑफ द मार्च के लिए, वो कैसी होने वाली है। सो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन 4 कार्ड्स फॉर यू। दिस इज़ बेसिकली फॉर योर पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ के लिए मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशन आया कि आई शुड गेट द कार्ड्स बिफोर, कि कई बार होता है कि एनर्जीज़ कहीं ना कहीं क्लैश होती है और उस वजह से प्रॉब्लम होती है, तो मैंने पहले ही कार्ड्स को सॉर्ट कर लिया है इन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनली। हम शफल करके निकालेंगे। ओके, सो हम कार्ड्स देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स हैं। ओके, 10 ऑफ swords, page of cups, 8 of pentacles and 8 of cups. So we have double 8 and this year is for also for 8. So okay, personally I can see that you are not very happy. आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडेड है। यू आर नॉट हैप्पी इन योर पर्सनल लाइफ। आपको लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया। यू आर फीलिंग चीटेड, यू आर फीलिंग सो डिप्रेस्ड कि मतलब मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो। डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी अलोन। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने उस रिलेशनशिप में या उस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाले थे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हो पाई फुलफिल एंड यू आर स्टिल पुटिंग द एफर्ट्स टू मेक इट थ्रू, बट कहीं ना कहीं यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मूव ऑन। क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही जो चल रही है एंड कहीं ना कहीं फ्रॉम दिस टू दिस इज़, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ होने के बाद यू आर स्टिल पुटिंग द एफर्ट्स। आई थिंक दिस इज़ समथिंग कि जो आपकी सेल्फ एस्टीम को भी प्रॉब्लम दे रही है एंड कहीं ना कहीं उससे आपको मूव ऑन होना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को सॉर्ट कर पाओगे। क्योंकि पर्सनली जब आप इतने प्रॉब्लमेटिक हो तो हाँ, यू कैन नॉट डू रियली वेल इन योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट? तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपको वो चीज़ करना पड़ेगा एंड आई जस्ट शफल द कार्ड्स फॉर यू एंड प्रोफेशनली भी हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने अच्छे कार्ड्स हैं। एम्परर का कार्ड हो, लाइक हो सकता है कि आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिली हो, पावर मिला हो, आपकी बॉस से बहुत अच्छी बनने वाली है इस हफ्ते में। ठीक है, हो सकता है आपको वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो विच यू विल एक्सेल इन इट डेफिनेटली। एंड कलीग से आपको बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है आप किसी पार्टी में जाओ विद कॉलीग्स एंड क्योंकि अभी होली भी है तो हो सकता है होली पार्टीज हो। तो प्रोफेशनली यू आर डूइंग रियली वेल। पर्सनली ऑन वन फ्रंट यू आर डूइंग, लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ योर पर्सनल लाइफ। बिकॉज मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है जो पहले आपके पास नहीं थी एंड आई थिंक वो क्लैरिटी आने की वजह से यू आर फीलिंग फोकस्ड ऑन यू आर लुकिंग फॉर द ऑप्शंस कि ठीक है, अगर यहाँ पे चीज़ें नहीं चल रही हैं, जो कम्युनिकेशन आपने रोक के रखी थी वो कम्युनिकेशंस आपके पास आ रही है, तो आई थिंक the clarity is coming to you. The clarity is definitely coming into your personal life and professionally you are really good. ये आपके 42 to 78 आवर्स और टिपिकली ये हफ्ता होने वाला है। अगर आप लाइक हो सकता है कि आज का दिन आपका हो सकता है लड़ाई हुई हो एंड कहीं ना कहीं यू हैव केप्ट दैट थिंग इन टू योर हार्ट कि हाँ, मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया। तो कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ दिस वीक यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड यू विल बी फोकसिंग ऑन योर सेल्फ कि ओके बोल दिया, आई डोंट केयर। तो ये वाली फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं। सो लेट्स चेक फ्रॉम ओशो ज़ेन। आई थिंक कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे कि देयर वाज अ स्पेस क्रंच, तो मुझे थोड़े से कार्ड्स को ऊपर करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ओशो ज़ेन से आपके लिए क्या आ रहा है प्रोफेशनली, मतलब क्या गाइडेंस है एक्चुअली। इज़ देयर एनीथिंग दैट टैरो से हमने कोई चीज़ मिस की हो तो वी कैन चेक डबल फ्रॉम। ये आपके पर्सन के कार्ड है। सेलिब्रेशन, ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन तो आ ही रहा है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे आप किसी कॉलीग के साथ पार्टी में जा सकते हो, होली आ ही रही है तो सेलिब्रेशन इज़ एनीवे कमिंग। यहाँ पे यू आर कमिंग वेरी हैप्पी। ओके,
सो दिस इज़ द आउटकम, ये जो होने वाला है, ये आपकी पास्ट एनर्जीज़ हैं, करेंट एनर्जीज़ हैं, एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग राइट इन दीज डेज कि आपके साथ क्या होने वाला है. गाइडेंस, लवर्स, सी यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे लवर का कार्ड है. सो इज देयर एनीथिंग दैट आई नीड टू से? एंजल्स आर अमेजिंग. सेलिब्रेशन, मैंने कहा था कि सन का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की पार्टी आप दे सकते हो अपने कॉलीग्स को, फ्रेंड्स को. इंक्रीमेंट की पार्टी दे सकते हो, किसी पार्टी में जा सकते हो. So this is possible. So you just don't need to be feeling sad. हो सकता है मंडे आपका अच्छा नहीं गया हो, बट the rest of the days are coming in place. You are enjoying, okay? Playfulness. I don't need to say anything. Cards are talking for themselves. Okay? Breakthrough is coming. मैंने ये जाना कि यहाँ से आप जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड था, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा था कि जो चीज़ आप पोस्टपोन गए थे उसका ब्रेक थ्रू आप ही को देना है. यू डोंट नीड टू लाइक कि यार चीज़ें कब ठीक होंगी, कैसे होगा. वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो रही हैं. वी कैन चेक फ्रॉम लाइक आई लाइक डूइंग रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट कार्ड्स. अगर कि जैसे कि अगर कोई कार्ड से कोई चीज़ मिस हो रही है तो वी कैन गेट इट फ्रॉम डिफरेंट डेक्स. सो यहाँ पे वी कैन सी प्लेफुलनेस का कार्ड आया था. यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं. ओके, मूविंग ऑन. लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस कार्ड बैक. मूविंग ऑन. कार्ड गिर गया. लेट मी जस्ट गेट द कार्ड फर्स्ट. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सिमिलर पिक्चर है. मूविंग ऑन. सो यू आर मूविंग ऑन. यू डोंट नीड टू बी वरीड कि ठीक है यार उसने छोड़ दिया, अब कैसे चीज़ें ठीक होंगी. हो जाएंगी. इतना नहीं सोचना होता लाइफ में. ये गाइडेंस है आपके लिए कि यू नीड टू मूव ऑन, अदरवाइज यू विल बी फीलिंग स्टक. एंड कहीं ना कहीं वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे, क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण का भी टाइम आ रहा है. तो यू आर एनीवे ट्रैप्ड इन फियर. पेशेंस, होप इज़ कमिंग फॉर यू. So you need to move yourself away from the fear that you are in. Move on. कहीं तभी आपकी लाइफ में ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी एंड यू विल बी फीलिंग लिटिल बिट गुड. क्योंकि एनर्जीज अच्छी हैं आपकी. आप नीचे के कार्ड्स देख सकते हो ओशो ज़ेन वाले कि कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं. प्लेफुलनेस का, लवर्स का, सेलिब्रेशन का. बट कहीं ना कहीं उस चीज़ का डर है कि यार इतना कुछ हो गया है मेरी लाइफ में, अगर अब कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा. तो ऐसा कुछ नहीं. अवेयरनेस. दिस इज़ द मैजिशियन कार्ड, 1 एनर्जी. सो एनीवे द एनर्जी इज़ गुड. दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, यू कैन सी. सो यू नीड टू बी अवेयर कि आप जिसके साथ हो वो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है और द पर्सन इज़ मेकिंग यू इमोशनली अवेयर. सो कहीं ना कहीं यू नीड टू मेक दैट चॉइस. लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल कि लव लाइफ में स्पेशली आपका क्या आने वाला है. लव लाइफ में आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं. लव लाइफ में क्या मैसेजेस हैं जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं. लव लाइफ मैसेजेस एंजल्स. लव लाइफ मैसेजेस. Give your relationship a chance. Work on your partnership. Okay. Beautiful. Move on. आप जब तक move on नहीं करोगे, this could be the one. Okay. जब तक आप उस चीज़ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे लड़ाई हो सकती है आपके अपने पार्टनर से. आप सोचोगे क्या मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. थिंक अबाउट इट कि यार थोड़ी लड़ाई झगड़ा होता है, बट कहीं ना कहीं यू कैन मेक दिस वर्क एंड यू कैन मूव अहेड. इस जो आज अगर लेट्स से आपकी लड़ाई हुई है, पिछले हफ्ते में आपकी लड़ाई हुई, तो यू विल थिंक अबाउट इट कि यार ठीक है हो जाती है, मैंने भी उसको इतना कुछ बोल दिया, उसने भी मुझे इतना कुछ बोल दिया. तो कहीं ना कहीं वो जो अट्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे है देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग. यू नीड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स. हो सकता है आपका जो पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हो वो आप नहीं दे पा रहे हो अपने पार्टनर को. तो कहीं ना कहीं यू नीड टू मेक श्योर
कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन, ऑफ कोर्स हर कोई 100% एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई. आप अपनी बात उनको प्यार से समझाओ, उनकी बात आप प्यार से समझने की कोशिश करो. आई थिंक तब थिंग्स विल बी गेटिंग इन प्लेस, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू. Answer the call. What do you feel like doing? If you want that this relationship is not good for you, move on. But if you feel that this relationship is gonna be a good connection in future, save it. Give your relationship a chance. क्योंकि कहीं ना कहीं I think you need to do a lot of self questioning to you कि कहीं ना कहीं क्योंकि इस चीज़ का आई थिंक आंसर आप ही के पास है. नोबडी एल्स हैज़ दिस आंसर. कि मैंने आपको कहा था कि आपको पता करना पड़ेगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है या इमोशनली अवेयर कर रहा है. अगर आपका पार्टनर आपको कहीं, ठीक है लड़ाई झगड़ा हर रिलेशनशिप में होता है, बट अगर अवेयर कर रहा है, सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. अदरवाइज you can leave this relationship and go on and find somebody new. क्योंकि you also don't want to be with somebody who is making you drained, right? So this is the last guidance that we are taking कि आपको इस week में क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए which will make this week better for you, which will make this 48 hours, 72 hours better for you, energy wise. Okay, think it through. Yes. Can I say anything more? No, right? Open up to changes. Whatever the day I open up to changes. So somewhere I think you are stuck with क्या मेरा partner है, relationship है, मैंने इतना time invest कर दिया. ऐसा नहीं होता. You need to move on. If you are not feeling well, move on. यहाँ पे देखो, think it through and answer the call. जब आप खुद अपने को सेल्फ क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा. See, these are two different decks and the conclusion is the same. Think it through, you will answer the question, answer the call. Think it through कि आपके सोल को क्या चाहिए, and I think this will come to you. New moon in Gemini. So you need to figure this out, okay? So this is all from my side. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my channel, and if you feel my readings are relatable to you, please let me know in the comment section. Till then, bye bye.